अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, इंग्लिश गुरु चैनल की तरफ से आज के हमारे डॉन न्यूज़ के एडिटोरियल का टाइटल है क्रूएलिटी टू एनिमल्स, यानी कि जो जुल्म सितम हो रहा है जानवरों के साथ, उस पे ये एडिटोरियल है। और जो रिसेंट 2 इंसिडेंट्स हैं उनका हवाला जा इसमें दिया गया है। और एक जनरल अवेयरनेस के लिए जो चीज़ें डिस्कस करना ज़रूरी हैं वो इसमें आपको समझने का मौका मिलेगा। अच्छा, ये पहले एडिटोरियल की डिटेल में जाने से पहले वोकैबलरी देख लेते हैं, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ हुए हैं इस एडिटोरियल में। पहला वर्ड है इलिस्ट्रेट। इलिस्ट्रेट होता है वजाहत करना, किसी चीज़ की तफसील बताना, मिसाल देना, एक्सप्लेन करना। ये एज अ वर्ब यूज़ हुआ है, एक्सप्लेन और डिमॉन्स्ट्रेट। सिनोनिम्स हैं ऑब्सक्योर, कंफ्यूज। एंटोनिम्स हैं इमेंस। इमेंस होता है काफ़ी, बेपनाह, ज़्यादा सारा। एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है ह्यूज, वास्ट। सिनोनिम्स हैं स्मॉल और टाइनी। एंटोनिम्स वॉइसलेस, जिनकी कोई आवाज़ ना हो या जो बोल ना सकते हों, वॉइसलेस, बेआवाज़, एज एडजेक्टिव है। साइलेंट, म्यूट। सिनोनिम्स है वोकल, एक्सप्रेसिव। एंटोनिम्स हैं फोरेज। फोरेज चारा को कहते हैं, जो जानवर चारा खाते हैं, चारा खाना। एज अ वर्ब यूज़ हुआ है ग्रेज, चरना, सर्च, ढूंढना। नेगलेक्ट और इग्नोर एंटोनिम्स है। अकरेंस, कोई वाक़या होना, नाउन के तौर पे। इंसिडेंट और इवेंट सिनोनिम्स हैं इनएक्टिविटी, नॉन अकरेंस। एंटोनिम्स वेटरिनरी। वेटरिनरी, वैसे इसको वेटरिनरी कहते हैं, लेकिन वेटरिनरी आप इसको थोड़ा सही तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं 2 हिस्सों में, वेटरिनरी। तो जानवरों के मुतालिक जो एनिमल केयर्स होती है या जो मेडिकेशंस होती हैं उसको वेटरिनरी कहते हैं। जो जानवरों का डॉक्टर, उसको वेटरिनरी डॉक्टर कहा जाता है। एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है एनिमल और मेडिकल। सिनोनिम्स हैं एंटोनिम इसका नहीं है प्रोस्थेटिक। प्रोस्थेटिक मसनूई कोई आज़ा लगाने को प्रोस्थेटिक कहते हैं। एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ आर्टिफिशियल। नेचुरल इसका एंटोनिम है। एलिजिडली, मुबैना तौर पर जो इल्ज़ाम किसी पर हो। एज वर्ब यूज़ हुआ है सपोजली, रिपोर्टेडली, जो जैसे बात पहुंची हो। एंटोनिम है सर्टनली, डेफिनेटली। कस्टडी, ज़ेर हिरासत करना, अपनी हिफाजत में लेना, तहवील में ले लेना, नाउन के तौर पे। डिटेंशन और कन्फाइनमेंट सिनोनिम्स हैं फ्रीडम और रिलीज़। एंटोनिम्स रजिस्टर्ड, दायर करना, दाखिल करना, रिकॉर्ड में लेके आना। एज वर्ब यूज़ हुआ रिकॉर्डेड, फाइल्ड। सिनोनिम्स हैं अनरजिस्टर्ड, अनलिस्टेड। एंटोनिम्स कैलसली, जो सख्त दिल हो, सख्त मजाज हो, बेरहमी से। एज वर्ब यूज़ हुआ है क्रूएलिटी या क्रूअली, हार्टलेसली। सिनोनिम्स हैं काइंडली और कंपैशनेटली। एंटोनिम्स हैं सेंसिटाइज्ड, हिसास बनाना। एज वर्ब यूज़ हुआ है अवेयर, इन्फॉर्म्ड। सिनोनिम्स हैं इग्नोरेंट और अनअवेयर। एंटोनिम्स हैं कॉलोनियल, नौ आबादियाती को कहते हैं। एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है इंपीरियल और सेटलर। सिनोनिम्स हैं मॉडर्न, पोस्ट कॉलोनियल। एंटोनिम्स है नेक्स्ट वर्ड है परपिट्रेट, इर्तकाब करना, कमिट करना, एग्जीक्यूट करना। एज वर्ब यूज़ हुआ है इसके एंटोनिम्स हैं प्रिवेंट और अब्सटेन। मिगर, छोटी सी, मामूली। एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है स्कैंटली, इनसफिशेंट। सिनोनिम्स हैं अबंडेंट, प्लेंटीफुल। एंटोनिम्स हरासमेंट, किसी को डराना धमकाना, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इंटिमिडेशन, बुलिंग। सिनोनिम्स हैं कंफर्ट और सपोर्ट। एंटोनिम्स हैं एम्फिसिस, किसी चीज़ पर जोर देना, तवज्जो देना। एज वर्ब यूज़ हुआ है स्ट्रेस और हाईलाइट। सिनोनिम्स हैं इग्नोर, डाउन प्ले। एंटोनिम्स है एंश्योर, यकीनी बनाना। एज वर्ब यूज़ हुआ है गारंटी, सिक्योर। सिनोनिम्स हैं अंडरमाइन और इनवैलिडेट। एंटोनिम्स है वॉइसलेस, जिनकी आवाज़ ना हो, पहले भी ये वर्ड आ चुका है। एज एडजेक्टिव है म्यूट, साइलेंट, वोकल और आर्टिकुलेट। एंटोनिम्स है प्रोटेक्ट, महफूज करना, हिफाजत करना। एज वर्ब यूज़ हुआ है डिफेंड, शील्ड। सिनोनिम्स हैं हार्म और एंडेंजर। एंटोनिम्स है। सो ये थी वोकैबलरी के वर्ड्स। आपको इसमें कौन सा नया वर्ड लगा लाजमी तौर पर कमेंट करें, उसको टाइप करेंगे तो आपको याद रखने में हेल्प होगी। अच्छा जी, अब चलते हैं हम एडिटोरियल की तरफ। वर्ड टू वर्ड इसकी ट्रांसलेशन करते हैं, फिर रेगुलर ट्रांसलेशन भी देखेंगे और इसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनको आगे लेके चल के डिस्कस करते हैं। क्रूएलिटी टू एनिमल, जानवरों के साथ जुल्म और सितम। जानवरों के साथ जुल्म
सितम। टू रीसेंट इंसिडेंट्स, दो हालिया वाक़यात इलस्ट्रेट वाज़े करते हैं, तफसील बताते हैं द इमेंस वसी क्रुएलिटी जुल्म सितम इन दिस कंट्री, इस मुल्क में सब्जेक्ट वॉइसलेस, यानी कि जो टारगेट हैं, जो एक निशाना बने हुए हैं, वॉइसलेस बे आवाज़। एनिमल जानवर 2, यानी कि ये दो जानवरों के वाक़यात के मुतालिक है जो जानवरों पर जुल्म सितम पाकिस्तान में इस मुल्क में होता है और जो इसका निशाना बनते हैं, सब्जेक्ट है। इन द फर्स्ट केस, पहले केस की बात करें, अ कैमल्स लेग, एक ऊँट की टांग, वॉज चॉप्ड होता है काट देना, टुकड़े करना, चॉप्ड ऑफ यानी उसको अलग कर दिया गया। इन सिंध के सांगड़ डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ज़िले का नाम है सांगड़। आफ्टर द पुअर क्रिएचर, उसके बाद जब एक गरीब मखलूक डेड, उसने जुर्रत की, टू फोरेज, चरने की, इन दी लैंडलॉर्ड्स फील्ड, एक जिम्मेदार की खेतों में। द सेकेंड अकरेंस, दूसरा वाक़या, टुक प्लेस, वाक़ हुआ, इन अ विलेज, एक गांव में, नियर रावलपिंडी, जो रावलपिंडी के नज़दीक है। वेयर द ईयर्स ऑफ अ डंकी, जहाँ पे एक गधे के कान काट दिए गए, वर स्लाइस्ड, उनको काट दिया गया, स्लाइस्ड ऑफ, काट दिया गया। अपेरेंटली, जो दिखाई देता है, ओवर अ लैंड डिस्प्यूट, कोई ज़मीन का तनाज़ा था, ओवर अ लैंड डिस्प्यूट बिटवीन टू मैन, दो अशखास के दरमियान कोई ज़मीन का तनाज़ा था और उसके जवाब में। द इंसिडेंट, ये वाक़या, अकर्ड सेवरल डेज अगो, कई दिन पहले हुआ, बट वॉज रिपोर्टेड, लेकिन इसको सामने लाया गया ओनली रिसेंटली, अभी हालिया ही। इन द केस ऑफ द इंजर्ड एनिमल एंड इंजर्ड कैमल, जब हम ज़ख्मी ऊँट की बात करते हैं तो इस केस में द सिंध गवर्नमेंट हैज़ टेकन नोटिस, सिंध गवर्नमेंट ने इसका नोटिस लिया है, एंड इज़ प्रोवाइडिंग वेटरनरी, और उसको मेडिकल सहूलियात दे रही है, वेटरनरी केयर टू द एनिमल, तो उसको, उस जानवर को जो मेडिकल की सहूलत है वो दी जा रही। आ प्रोस्थेटिक लेग, एक आर्जी या आर्टिफिशियल लेग फॉर द क्रिएचर हैज़ बिन ऑर्डर्ड फ्राम द UAE, इस मखलूक के लिए ऑर्डर कर दी गई है UAE की तरफ से। वाइल दोज एलिजिबली रिस्पॉन्सिबल, जबकि मुबैना तौर पर जो ज़िम्मेदार आना है, फॉर हार्मिंग द एनिमल, जिन्होंने जानवर को नुकसान पहुँचाया, आर सेड टू बी इन कस्टडी, वो तहवील में ले लिए गए हैं। अ केस हैज़ आल्सो बिन रजिस्टर्ड, और उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया गया है, फाइल किया गया है, अगेंस्ट दो सस्पेक्टेड, वो जो मशकूक हैं, ऑफ हार्मिंग द डंकी, जिन्होंने गद्दे को नुकसान पहुँचाया। सैडली, अफसोस के साथ, दीज इंस्टेंसेस, ये वाक़यात, दो एडमिटेडली एक्सट्रीम, अगरचा के दिखाई देने में बड़े शदीद हैं, और ओनली द टिप, ये सिर्फ एक इशारा है, टिप हैं यानी कि इशारा है, थोड़ा सा है, ऑफ द आइसबर्ग, एक बहुत जुल्म सितम की दास्तानों में से। अक्रॉस द कंट्री एनिमल्स, पूरे मुल्क में जो जानवरों के साथ होता है, आर ट्रीटेड केयरलेसली, जिस सख्ती के साथ जानवरों के साथ ट्रीट किया जाता है। इन जूज, जो जानवरों की जगह होती है, जू यानी कि चिड़ियाघर वगैरह। इन सर्कस, और इसी तरह से सर्कस में फॉर एंटरटेनमेंट, उनको जो सैर तफरीह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वाइल स्टे बीस्ट, जबकि आवारा, स्टे आवारा बीस्ट, दरिंदे। इन नाइबरहुड, हमसाए में, और आल्सो सब्जेक्टेड, उनको भी निशाना बनाया जाता है, टू क्रूअल ट्रीटमेंट, इस तरह के जुल्म सितम के लिए। द फर्स्ट स्टेप टू वर्ड्स प्रोवाइडिंग, जो पहला कदम है टू वर्ड्स प्रोवाइडिंग, ताकि मुहैया किया जाए अ सेफ इन्वायरमेंट, एक महफूज माहौल, फॉर द कंट्रीज एनिमल्स, मुल्क के जानवरों को, इन्वॉल्व, वो मुश्तमिल होता है, पनिशिंग दोज, उनको सज़ा देना, हु हार्म देम, जो उनको नुकसान पहुँचाते हैं।
अ कॉलोनियल ईरा लॉ एग्जिस्ट, नौवादियाती निज़ाम का यानी कि अंग्रेज़ों के दौर का कानून मौजूद है टू प्रिवेंट क्रुएलिटी, जिसका मकसद है जुल्म सितम से बचाना, टू एनिमल जानवरों को। बट दिस लॉ नीड्स टू बी अपडेटेड, लेकिन इस कानून को अपडेट करने की ज़रूरत है विद स्ट्रॉन्गर पेनल्टीज़, जिसमें ज़्यादा शदीद सज़ाएँ दी जाएँ, टू एंश्योर, ताकि यकीनी बनाया जाए दैट दोज हु परपिट्रेट वायलेंस, जो सरजद करते हैं इस तरह की वायलेंस, जुल्म सितम अगेंस्ट एनिमल्स, जानवरों के खिलाफ, और हेल्ड टू अकाउंट, उनको जवाबदेह ठहराया जाए, एंड आर नॉट एबल टू गेट अवे, और वो छुटकारा ना पा सकें आफ्टर पेइंग अ मीगर फाइन, छोटा सा जुर्माना अदा करने के बाद। सेकेंडली, दूसरे नंबर पर सोसाइटी नीड्स, माशरे को ज़रूरत है टू बी सेंसिटाइज्ड, उनको सेंसिटाइज किया जाए, उनको बताया जाए टू द फैक्ट, इस हकीकत के बारे में दैट एनिमल्स आल्सो हैव, कि जानवर भी रखते हैं अ राइट टू लिव टू लाइफ, एक ज़िंदगी के लिए हक, एंड टू लिव विदाउट हरासमेंट, और उनको ज़िंदा रहने का हक हासिल है, और उनको डराया ना जाए, और वायलेंस और उनके ऊपर जुल्म सितम ना किया जाए। दिस कैन बी डन, ये किया जा सकता है थ्रू मॉड्यूल्स अबाउट एनिमल राइट्स, के कुछ हिस्सों में एनिमल राइट्स जो जानवरों के हकूक़ हैं इन स्कूलों में पढ़ाया जाए, एंड मदरसाज और मदारिस में पढ़ाया जाए, वाइल प्रीचर्स एंड कम्युनिटी एल्डर्स, जबकि जो तबलीग करने वाले हैं, वाज करने वाले हैं, इसी तरह से माशरे के अंदर रहनुमा है अक्रॉस द कंट्री, पूरे मुल्क में, मस्ट एम्फिसाइज, उनको जोर देना चाहिए दैट एनिमल शुड नॉट बी हार्म्ड, कि जानवरों को नुकसान नहीं पहुँचाया जाना चाहिए, वाइल इवन एंश्योरिंग, और इस बात को यकीनी बनाया जाना चाहिए ह्यूमन राइट्स, जिस तरह से इंसानी हकूक़ हैं, इज़ अ मेजर चैलेंज इन पाकिस्तान, जिस तरह के इंसानी हकूक़ भी पाकिस्तान में एक चैलेंज है। सोसाइटी मस्ट डू, माशरे को ज़रूर करना चाहिए ऑल इट कैन टू प्रोटेक्ट, जो वो कर सकती है जिससे महफूज बनाया जाए वॉइसलेस बीस्ट, बे आवाज़ दरिंदों को, फ्राम हार्म, नुकसान पहुँचाए जाने से। सो ये था आज का हमारा एडिटोरियल। अब हम चलते हैं इसकी ट्रांसलेशन की तरफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के यहाँ पे मेरे ख्याल में उर्दू की ट्रांसलेशन को अपडेट यहाँ से होगा। दो हालिया वाक़यात इस बेपनाह जुल्म की अक्कासी करते हैं कि इस मुल्क में बहुत से बेआवाज़ जानवरों को निशाना बनाया जाता है। पहले केस में सिंध के ज़िला सांगड़ में एक ऊँट की टांग काट दी गई जब गरीब जानवर ने ज़मींदार के खेतों में चारा लगाने की हिम्मत की, यानी कि चारा खाने की हिम्मत की। दूसरा वाक़या रावलपिंडी के करीब एक गांव में पेश आया जहां दो आदमियों के दरमियान ज़मीन के तनाज़ा पर बज़ाहिर एक गद्दे के कान काट दिए गए। ये वाक़या कई दिन पहले पेश आया, लेकिन हाल ही में उसकी इतला मिली। ज़ख्मी ऊँट के मामले में सिंध हुकूमत ने नोटिस ले लिया है और जानवरों की देखभाल फराम कर रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात इस मखलूक के लिए मसनूई टांग मंगवाई गई है, जबकि मुबैना तौर पर जानवर को नुकसान पहुँचाने वाले अफराद को हिरासत में लिया गया। गद्दे को नुकसान पहुँचाने वाले मुश्तबे अफराद के ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अफसोस की बात यह है कि ये मिसालें अगरचा इतराफ़ तौर पर इंतहाई हैं, सिर्फ आइसबर्ग का सिरा हैं। मुल्क भर में तफरीह के लिए चिड़ियाघरों में और सर्कसों में जानवरों के साथ नारवा सलूक किया जाता है, जबकि मोहल्लों में आवारा दरिंदों के साथ भी जालमाना सलूक किया जाता है। मुल्क के जानवरों को महफूज माहौल फराम करने की तरफ पहला कदम उन लोगों को सज़ा देना है जो उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। नौ आबादियाती दौर का कानून जानवरों पर जुल्म को रोकने के लिए मौजूद है, लेकिन इस कानून को मज़ीद सख्त सज़ाओं के साथ अपडेट करने की ज़रूरत है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि जानवरों के ख़िलाफ़ तशद्दुद का इर्तिकाब करने वालों का मुहासबा किया जाए और वो मामूली जुर्माना अदा करने के बाद फ़रार ना हो सकें। दो, मुआशरे को इस हकीकत के बारे में एहसास बनाने की ज़रूरत है कि जानवरों को भी ज़िंदगी गुजारने और हरासा या तशद्दुद के बगैर जीने का हक़ है। ये स्कूलों और मदरसों में जानवरों के हकूक़ के बारे में मॉड्यूल्स के ज़रिए किया जा सकता है, यानी सिलेबस में शामिल कर, जबकि मुल्क भर के मुबल्लिगीन और कम्युनिटी के बुज़ुर्गों को इस बात पर ज़ोर देने की ज़रूरत है कि जानवरों को नुकसान ना पहुँचाया जाए। अगरचे पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ को यकीनी बनाना एक बड़ा चैलेंज है, मुआशरे को बेआवाज़ दरिंदों को नुकसान पहुँचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। सो अब देख लेते हैं कि एडिटोरियल का एक छोटा सा एनालिसिस क्या है। इस एडिटोरियल में क्या कहा गया है। द रीसेंट
editorial highlights the systematic issue of animal cruelty in Pakistan, drawing attention to specific incidents of brutality against a camel and a donkey. These cases reflect broader societal neglect and inadequate legal protections for animals. The editorial called for the stronger legislative measures, increased societal awareness, and educational reforms to address animal rights, illustrating the need for comprehensive policy and cultural shifts to combat cruelty and promote humane treatment of animals. अच्छा जी, इस एडिटोरियल से आपको CSS में कभी बात कोई टॉपिक लिखते हुए किस तरह हेल्प की जा सकती है, या ये एडिटोरियल कैसे आपको सपोर्ट करेगा एक लॉजिकल कुछ बात कहने के लिए. दिस एडिटोरियल विल हेल्प इन CSS एग्जाम बाय प्रोवाइडिंग अ रेलिवेंट एंड कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल फॉर ऐसे एंड करंट अफेयर्स. यानी कोई ऐसे भी आ सकता है जानवरों के मुतालिक, और करंट अफेयर्स में भी कोई टॉपिक इसी तरह से पूछा जा सकता है रिलेटेड टू एनिमल राइट्स, लीगल रिफॉर्म्स एंड सोसाइटल वैल्यूज़. The discussion on the need for updating colonial era laws and enhancing public awareness aligns with topics such as governance, law and ethics in Pakistan. It offers insights and critical viewpoints that can be used to develop arguments and substantiate answers in both written and interview portions of the exam. So possible question जो आपको आंसर आना चाहिए इस टॉपिक के हवाले से, what are the main reasons for the persistence of animal cruelty in Pakistan and what legal reforms are necessary to address this issue. Second number पे, how can educational institution and community leaders play a role in sensitizing society to animal rights in Pakistan. Number 3, discuss the effectiveness of current animal protection laws in Pakistan and suggest ways to improve them. करंट अफेयर्स के हवाले से जो हमें 3 पॉइंट्स मिलते हैं. सबसे पहले, रिसेंट इंसिडेंट्स ऑफ एनिमल क्रुएलिटी इन सिंध एंड रावलपिंडी हाईलाइट द ऑनगोइंग इशू ऑफ एनिमल राइट्स वायलेशन इन पाकिस्तान. नंबर 2, the Sindh government's response to the camel's injury, including ordering a prosthetic leg from the UAE, demonstrating an international aspect to local animal welfare efforts. Number 3, the call for updating colonial era laws to prevent animal cruelty reflects a broader need for legal reforms in Pakistan to address contemporary issues. So ये हैं करंट इश्यूज़, करंट इवेंट्स के जानवरों के 2 जानवरों के साथ जो हुआ. फिर एक जो आर्टिफिशियल लेग उसकी मंगवाई जा रही है UAE से. तीसरे नंबर पे जो पाकिस्तान में ऑलरेडी लॉ मौजूद है जानवरों के मुतालिक, उसको अपडेट करने की ज़रूरत है. की लर्निंग क्या है इस एडिटोरियल में जो हमें समझना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए लाइफ में. एनिमल क्रुएलिटी रिमेन अ सिग्निफिकेंट एंड under addressed issue in Pakistan requiring immediate attention from both legal and societal perspectives. यानी कि लीगली भी और मुआशरे के रिस्पांस की ज़रूरत है. जानवरों को इग्नोर किया जाता है, उनके साथ कैसा सलूक होना चाहिए, ये अवेयरनेस की ज़रूरत है. ये लर्निंग है हमारी. दूसरे नंबर पे, एग्जिस्टिंग कॉलोनियल ईरा लॉज आर inadequate to protect animal effectively, necessitating stronger penalties and updating regulations. के मौजूदा कवानीन नाकाफ़ी, उनको अपडेट करने की ज़रूरत है. पेनल्टीज़ को जो है हाई लेवल पे लेके जाना चाहिए. पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन आर क्रूशल फॉर फोस्टरिंग अ कल्चर ऑफ रेस्पेक्ट एंड ह्यूमन ट्रीटमेंट टूवर्ड्स एनिमल्स विच कैन बी अचीव थ्रू स्कूल करिकुलम्स एंड कम्युनिटी लीडर्स. सो वे फॉरवर्ड क्या है इस तरह की सिचुएशन से निकलने के लिए, ताकि जानवरों को प्रोटेक्ट किया जाए, महफूज किया जाए. सबसे पहले तो है लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स के कानून साजी की जाए. स्ट्रेंथन एग्जिस्टिंग एनिमल प्रोटेक्शन लॉज बाय इंक्रीजिंग पेनल्टीज फॉर क्रुएलिटी and ensuring strict enforcement to deter potential offenders. नंबर 2 पे है एजुकेशन एंड अवेयरनेस. लोगों को तालीम देने की ज़रूरत है, एहसास दिलाने की ज़रूरत है. इंटीग्रेट एनिमल राइट्स एजुकेशन इनटू स्कूल एंड मदरसा करिकुलम एंड इन्वॉल्व कम्युनिटी लीडर्स इन एडवोकेटिंग फॉर ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल. नंबर 3 पे है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट. पूरे माशरे को इसमें शामिल करने की ज़रूरत है, मिलजुल कर एफर्ट करने की ज़रूरत है. एक दूसरे को बताएं, एहसास करें, जो जुल्म सितम कर रहा हो दूसरे मिलकर उसको मना करें. एनकरेजिंग लोकल कम्युनिटीज़ टू रिपोर्ट incidents of animal cruelty and participate in initiatives aimed at promoting animal welfare, fostering a culture of compassion and responsibility. So ये था आज का हमारा एडिटोरियल.
इसके अलावा भी इंग्लिश लर्निंग के मुख्तलिफ कोर्सेज़ हार्वर्ड एकेडमी की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, जिनमें आप एनरोल कर सकते हैं, लाइक रेनर मार्टन इंग्लिश कोर्स, इसी तरह से बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स है, और भी इंग्लिश कोर्सेज़ जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन CSS के एग्जामिनेशन में आपकी हेल्प करते हैं, उनमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एनरोल होकर इन कोर्सेज से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और हिस्सा बने और अपने ग्रुप्स में भी इसको शेयर करें ताकि इस प्लेटफॉर्म को हम मज़ीद इफ़ेक्टिव लर्निंग के लिए यूज़ कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।